हेलो एंड वेलकम बैक टू फुल्ली एक्सप्लेन्ड। आज हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस एंड टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। तो काइंड एंड टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में बहुत फ़र्क है। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं असर्टिव, इम्परेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस। असर्टिव स्टेटमेंट या असर्टिव सेंटेंस को हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। इसको सिर्फ एक स्टेटमेंट भी हम बोल सकते हैं। इट इज़ अ सेंटेंस दैट स्टेट्स अ फैक्ट, जो है उसको बता रहा है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ अ पेन, तो बस हमने बता दिया कि ये पेन है। देयरफॉर इट इज़ असर्टिव सेंटेंस। सच सेंटेंसेस आर सिंपल स्टेटमेंट्स। दे स्टेट, असर्ट और डिक्लेयर समथिंग। क्योंकि ये डिक्लेयर कर रहा है इसीलिए इसे डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहा जाता है। सिंपल, जैन इज़ अ स्टूडेंट, शी लिव्स इन अ बिग सिटी। ये हो गए हमारे असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट इज़ योर इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस वो होते हैं जहाँ पर हम कमांड, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, विश, डिमांड ये सब करते हैं, वो रहेगा आपका इम्परेटिव सेंटेंस। इट इज़ अ सेंटेंस विच गिव्स अ कमांड, मेक्स अ रिक्वेस्ट और एक्सप्रेस अ विश। गो टू योर रूम, यहाँ पर ऑर्डर हो गया। ओपन द डोर, और ये ऑर्डर हो गया। प्लीज़ हेल्प मी, रिक्वेस्ट हो गई। तो इस टाइप के सेंटेंसेस होंगे आपके इम्परेटिव सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ऑफकोर्स ये आपको पता है, जिसमें एक्सक्लेमेशन मार्क होता है और जिसमें एक सडन फीलिंग हम एक्सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है, सडन एंड स्ट्रॉन्ग फीलिंग, तो उनको हम बोलेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जैसे कि ओ, फॉर एग्जांपल कुछ लोग कुत्तों को देखकर या फिर छोटे पपीज़ को देखकर, बेबीज़ को देखकर बोलते हैं ओ, तो जो ओ है दैट इज़ योर एक्सक्लेमेटरी, ठीक है, ये कहीं ना कहीं एक्सक्लेमेशन शो कर रहा है। इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव जहाँ पर होता है इंटरोगेशन, इंटरोगेशन करती है मोस्टली पुलिस, तो उस टाइप के सेंटेंस जहाँ क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको हम कहते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। व्हाट इज़ योर नेम, वेयर डू यू लिव, एक्सेट्रा। अब हम बढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की तरफ। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं तीन टाइप के, सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। ये तीन टाइप के सेंटेंस हैं। पहले तो हम पढ़ेंगे कि क्लॉज क्या होता है। क्लॉज इज़ एन एक्सप्रेशन इंक्लूडिंग अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट, एंड प्रेडिकेट का मतलब होता है वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जब मैं किसी सेंटेंस की बात करता हूँ तो किसी भी सेंटेंस में होता है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ये दोनों मिलकर बनते हैं आपके प्रेडिकेट। जैसे राम ईट्स एप्पल, तो राम हो गया आपका सब्जेक्ट, ईट्स एप्पल हो गया आपका प्रेडिकेट। मैं फिर से पढ़ूंगा। क्लॉज, एन एक्सप्रेशन इंक्लूडिंग अ सब्जेक्ट और अ प्रेडिकेट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, बट नॉट कंस्टिट्यूटिंग अ कंप्लीट सेंटेंस। तो ये पूरा सेंटेंस नहीं होता है, ये अधूरा सेंटेंस होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं क्लॉज। सिंपल सेंटेंस, कंसिस्ट ऑफ जस्ट वन क्लॉज। सिंपल सेंटेंस में एक सिंगल क्लॉज होता है। इट मे हैव फ्रेजल पार्ट्स, फ्रेजेस इसमें हो सकते हैं, सच एज पार्टिसिपल्स। पार्टिसिपल्स मतलब ING, ठीक है, इसको हम बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। जब भी किसी वर्ड में ING आ रहा है दैट इज़ योर प्रेजेंट पार्टिसिपल, या फिर हम उसको जिरंड फॉर्म भी बोलते हैं, GERUND। अपार्ट फ्रॉम दैट, इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट, ये सब भी इसमें यूज़ होते हैं। कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ टू और मोर मेन क्लॉजेस लिंक्ड बाय कोऑर्डिनेटिंग, मतलब इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, एंड और बट। ये होते हैं आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। ये कंजंक्शंस किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करते, ये इंडिपेंडेंट है, इसीलिए हम इनको बोल रहे हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जो दो चीज़ों को कोऑर्डिनेट करने का काम करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ वन मेन क्लॉज एंड वन और मोर सबऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट का ऑपोजिट सबऑर्डिनेट, मतलब डिपेंडेंट क्लॉजेस लिंक्ड बाय कंजंक्शन। WH वर्ड्स, इफ, एज सुन एज, दो, सिंस, एज, ये सब यूज होते हैं एज अ कंजंक्शन इन कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, ठीक है, जैसे एक दूसरे पर ये डिपेंड करते हैं। देखेंगे हम कुछ एग्जाम्पल्स। अब यहाँ पर जो सेंटेंसेस दिए हैं ये सेंटेंसेस है कंपाउंड सेंटेंसेस, इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं सिंपल या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में।
पेपर में आपको ये बोल सकते हैं कि इसको सिंपल या कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करो, या फिर सिंपली हम इसको ऐसा बोल सकते हैं कि रीराइट द सेंटेंस एंड स्टार्ट फ्रॉम वॉकिंग, या रीराइट द सेंटेंस एंड स्टार्ट फ्रॉम आईएनजी फॉर्म। ये हो सकता है हमारा क्वेश्चन। आई वॉकड स्ट्रेट टू द विलेज एंड बॉट माई सेल्फ 2 डजन पेनी एक्सरसाइज बुक्स। तो मैं गया विलेज एंड, ये हो गया आपका कंजंक्शन। ये जो एंड है ये हमको बता रहा है दैट दिस इज कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है। वैसे तो हमको यहाँ क्वेश्चन में भी दिया है, लेकिन एग्जाम में ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन आपको ऐसा दिया हो। आपको ये सेंटेंस दिया होगा एंड ब्रैकेट में लिखा होगा रीराइट यूजिंग आईएनजी फॉर्म, बस। तो ये आपको आना चाहिए कि यहाँ पर आपको सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। आगे सिंपल सेंटेंस में, मैं इसको सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट कर रहा हूँ। वॉकिंग स्ट्रेट टू द विलेज, कॉमा, आई बॉट माई सेल्फ 2 डजन पेनी एक्सरसाइज बुक्स। तो इसको कैसे करना है, जब कभी सेंटेंस है इस तरह का तो वहाँ पर हमको पहले सेंटेंस का पकड़ना है वर्ब। वर्ब पकड़ने के बाद हम उसको कन्वर्ट करेंगे आईएनजी में और उसी से शुरू करेंगे हमारा सेंटेंस। देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल। आई पिक्ड अप माई पेन एंड गेज्ड आउट द विंडो। यहाँ पर अगेन एंड है, दिस इज कंपाउंड। यहाँ का वर्ब जो है वो है पिक्ड। तो पिक्ड मैंने पकड़ा, उसको कन्वर्ट किया आईएनजी में और बना दिया सिंपल सेंटेंस। पिकिंग अप माई पेन आई गेज्ड आउट द विंडो, ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट, आई फ्लंग इट ऑन द टेबल एंड सेट टू वर्क अगेन। तो ये जो फ्लंग है इसका करेंगे फ्लिंगिंग। फ्लिंगिंग ऑन द टेबल या फ्लिंगिंग इट ऑन द टेबल, आई सेट टू वर्क अगेन। दिस इज हाउ यू कन्वर्ट अ कंपाउंड सेंटेंस टू अ सिंपल वन। नेक्स्ट हम देखेंगे अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कैसा किया गया है। वहाँ पर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हमने देखा था कि WH वर्ड्स यूज होते हैं, इफ, एज सुन एज, दो, सिंस, एज, ये सब। तो फर्स्ट सेंटेंस में यहाँ पर ये कन्वर्जन है, आई वॉकड स्ट्रेट टू द विलेज वेयर आई बॉट माई सेल्फ 2 डजन पेनी एक्सरसाइज बुक्स। तो यहाँ पर जो वेयर है दैट इज WH वर्ड, ठीक है। नेक्स्ट, आई पिक्ड अप माई पेन एंड गेज्ड आउट द विंडो, इसमें WH वर्ड स्टार्टिंग में लगाया। व्हेन आई पिक्ड अप माई पेन आई गेज्ड आउट द विंडो। आगे, आई फ्लंग इट ऑन द टेबल एंड सेट टू वर्क अगेन, इसमें कन्वर्ट किया, नो सूनर हैड आई फ्लंग इट ऑन द टेबल देन आई सेट टू वर्क अगेन, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि नो सूनर दैन, ये दैन जो होता है ये नो सूनर पर डिपेंडेंट होता है और इसीलिए हम इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जिसमें यूज होता है डिपेंडेंट क्लॉजेस। तो ये नो सूनर देन हम हर जगह पर यूज कर सकते हैं। कैसे? ये देखो, नो सूनर हैड, हैड यहाँ पर लिखना ज़रूरी है, हैड आई वॉक्ड स्ट्रेट टू द विलेज। अगर मैं हैड नहीं लिखता हूँ, अगर मैं लिखता हूँ डिड, तो डिड के साथ में आएगा V1, मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। नो सूनर डिड आई वॉक, यहाँ पर मैं लिखूँगा वॉक। अगर मैं लिखता हूँ हैड तो मैं लिखूँगा वॉक्ड, ठीक है, क्योंकि हैड के साथ हमेशा आता है V3, इसीलिए। तो ये जैसा यहाँ पर लिखा है नो सूनर हैड आई फ्लंग इट ऑन द टेबल देन आई सेट टू वर्क अगेन, वैसा यहाँ पर होगा नो सूनर हैड आई वॉक्ड स्ट्रेट टू द विलेज देन आई बॉट माई सेल्फ 2 डजन पेनी एक्सरसाइज बुक्स। नो सूनर हैड आई पिक्ड अप माई पेन देन आई गेज्ड आउट द विंडो। इस तरह से नो सूनर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लगभग हर जगह पर यूज़ होता है। एंड नो सूनर देन, इस टाइप के सेंटेंसेस को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस आपको ऐसा लिख कर नहीं आएगा पेपर में कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाओ। हो सकता है आपको बोल सकते हैं कि नो सूनर से स्टार्ट करो आपका सेंटेंस, तो ये आपको अपने आप आना चाहिए कि दे आर टॉकिंग अबाउट कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो है वो यहाँ पर ख़त्म नहीं होता, इसके थोड़े से और एग्जाम्पल्स हम अभी देखेंगे। अब यहाँ पर है नो सूनर देन के कुछ एग्जाम्पल्स। नो सूनर हैड आई रीच्ड एट द स्टेशन देन द ट्रेन केम। नो सूनर डिड आई रीच एट द स्टेशन देन द ट्रेन केम।
अब नो सूनर में हैड और डिड दोनों के साथ यूज़ किया, लेकिन हैड के साथ में V3, डिड के साथ में V1। हार्डली हैड आई रीच्ड द स्टेशन व्हेन द ट्रेन केम। तो हार्डली के साथ में हैड, हार्डली व्हेन यूज़ हो रहा है, ठीक है। जैसे नो सूनर देन, वैसा हार्डली व्हेन। स्कार्सली से भी ये सेंटेंस शुरू किया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं बस यहाँ पर यही बताना चाहता हूँ कि नो सूनर देन, हार्डली व्हेन एंड स्कार्सली व्हेन, ये तीनों एक ही है, ठीक है। इसमें आपको कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। एंड नीचे कुछ और एग्जाम्पल्स है, वो भी आप देख सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।